नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज के नए वीडियो में हम बात करेंगे जो समुद्री तूफानों के नाम कैसे रखे जाते हैं। मेरा नाम महेश पलावत है, चैनल का नाम भी महेश पलावत है। आपने पहले भी वीडियो देखे होंगे। तो कई बार हम सोचते हैं कि ये तूफानों के नाम कौन रखता है और कैसे रखता है, अथॉरिटी किसको है। ऐसा तो नहीं है कि कोई भी उठ के जाएगा और नाम रख देगा कि जी ये तूफान है, अरब सागर में बना, इसका नाम ये रख देते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि कोई बच्चा पैदा हुआ तो पंडित जी से बुलाया और नाम रखवा दिया। इंडिया होता तो चलो रख भी लेते हैं, लेकिन जो भी तूफान बनता है, जैसे कि अरब सागर या बंगाल की खाड़ी में, केवल इंडिया तो इम्पैक्ट होता नहीं है, म्यांमार भी इम्पैक्ट होता है। कभी कभी म्यांमार की तरफ चला जाता है, कभी बांग्लादेश की तरफ जाता है, पाकिस्तान चला जाता है, कभी श्रीलंका चला जाता है, ओमान, यमन, कहीं पे भी चला जाता है। तो वो कंट्री कैसे मानेंगे? तो इसका क्या कारण है, मतलब किस तरह से ये हुआ कि भाई सब मिलकर नाम रखेंगे और किस तरह से रखा जाएगा, इस पर बात करेंगे आज। पहले क्या होता था कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के हिसाब से नाम रख दिए जाते थे। जैसे जीपीएस होता है ना, जैसे जीपीएस में अभी आप जब गूगल में देखते हैं, हम मैप में देखते हैं कि आप कहाँ पर खड़े हैं, तो आपको कैसे ट्रैक करता है? वो जीपीएस से करता है कि आप कौन से लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड पे हो, तो वो लोकेशन पता लग जाती है। तो जब कोई तूफान इस तरह से बनता था, जैसे कि प्रशांत महासागर में बन गया, तो उस जगह का लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड ले लिया और बोल दिया कि ये लेट लॉन्ग वाला है, ये इसका नाम रख दिया। लेकिन उसमें कंफ्यूजन बहुत होता था कि भाई एक ही जगह तो रहेगा नहीं। वो एक तूफान है, एक जगह बना, तो कभी या तो वो नॉर्थ में चलेगा या नॉर्थ वेस्ट में चलेगा, और वो कम से कम 500-600 किलोमीटर तक चला जाता है। अब उसकी लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड भी चेंज होते जाएंगे, तो नाम कैसे रखेंगे, वो याद कैसे रहेगा, और उसके लिए जो उसका डेटा कैसे इकट्ठा करा जाएगा, और बाद में कई साल बाद देखा जाएगा कि ये कौन सा तूफान था। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन था कि उसी लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड दोबारा भी बन सकता है। तो इसके लिए कन्फ्यूजन दूर करने के लिए ऐसा सोचा गया कि नाम रखा जाए। तो 2000 में, सन 2000 में क्या हुआ कि जो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ये है, जैसे कि इंडिया की है, इंडिया में है IMD, इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। ऐसी पाकिस्तान की है, बांग्लादेश की, हर कंट्री की अपनी अपनी ऑर्गेनाइजेशन है जो मौसम का फोरकास्ट करती है और मौसम के डेटा वगैरह को रखती है। वैसे ही वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है, वो उसमें सभी देशों के ज़्यादातर के मेंबर होते हैं, और वो एक गवर्निंग बॉडी है। तो उसका जो 27वां अधिवेशन था, जो ओमान मस्कट में हुआ, तो वहां उन्होंने सोचा कि जैसे ये तूफान का एक चित्र बनाया हुआ है, ये आई ऑफ साइक्लोन है, ये साइक्लोन है। तो उसमें क्या था कि उन्होंने जैसे ये और उससे पहले बता देता हूँ कि जैसे तेज बन गया, ये 22 अक्टूबर है, अभी ये तेज बना हुआ है, नाम तेज रखा हुआ है, इंडिया द्वारा दिया गया हुआ है। आप देखिए इंडिया है, यहाँ पर एक साइक्लोन बनने वाला है, उसका नाम दिया नहीं है अभी, तो ये दिया जाएगा। तो इस तरह से ये है, ये जॉइंट टाइफून वार्निंग सेंटर उसका है। ये CI में SS है, ये भी बताता है। इसमें देखिए ये तेज यहाँ पर दिखाई दे रहा है, यहाँ पर एक बनने वाला है, और एक इधर बना हुआ है, और टैमी बना हुआ है। तो ये अलग अलग नाम है। तो ये कैसे रखे जाते हैं? तो इन्होंने क्या किया कि जो 27वां अधिवेशन था उसमें ओमान मस्कट में, तो जो ये हम अपने इधर की बात कर रहे हैं, हिंद महासागर के आसपास की, तो इसमें क्या था कि 8 पैनल मेंबर रखे गए, जो जिन देशों को ये तूफान अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में बनने वाले प्रभावित कर सकते थे। तो उन्होंने क्या किया कि 8 पैनल मेंबर थे, अब धीरे धीरे बढ़कर वो 13 हो गए हैं। और ये सारे जो मेंबर हैं उनके बारे में बताता हूँ। अल्फाबेटिकली नाम है कि भाई मेरा नाम पहले रखो या मेरा नाम, ये कोई लफड़ा ही नहीं रखा। उन्होंने बोला कि ABCD से शुरू करेंगे। बांग्लादेश सबसे ऊपर है, इंडिया है, ईरान है, मालदीव है। ये मैं 13 नाम पढ़ के बता रहा हूँ। म्यांमार है, ओमान है, पाकिस्तान, कतार, सऊदी अरेबिया, श्रीलंका, थाईलैंड, UAE और यमन। वाई लास्ट में आता है, इसलिए यमन। तो ये जो सारे देश हैं, ये अपना अपना नाम देना शुरू करेंगे, और पहला जो तूफान बनेगा वो सब अपनी अपनी लिस्ट देंगे। और लिस्ट कैसे देंगे? ये जैसे आप देखिए, ये बांग्लादेश है, इंडिया, ये नाम रख दिए, 13 कंट्री है, इन्होंने नाम रख दिए। ये एक कॉलम में आ गए। अब बांग्लादेश ने जो नाम दिया वो निसर्ग दिया, बिपरजॉय दिया, अर्नब दिया, है, ये सारे, ये 13 नाम ये देगा। 13 कॉलम ऐसे होंगे, उसमें ये 13 नाम देगा। ऐसे ही इंडिया गति दिया, तेज अभी अरब सागर में आया हुआ है, 22 अक्टूबर है 2023। तो उसके बाद आएगा जो मुरासू आएगा, लेकिन ऐसे नाम आएगा, पहले बांग्लादेश का फिर इंडिया का। तो अभी तेज आया, बिपरजॉय आया था इससे पहले, फिर तेज आ गया, उसके नीचे हमून आएगा। अगला कोई भी तूफान अगर ये जो बंगाल की खाड़ी में बनने वाला अगर बन जाता है तो हमून। इस तरह से ये नाम देना शुरू कर दिया इन लोगों ने। तो ये तरीका काफी अच्छा था कि भाई अब पता लग जाएगा कि इस इलाके में कौन नाम देगा और किस तरह से। पहले कंफ्यूजन बहुत ज्यादा हो जाता था, जैसे मालूम है लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड में कम्युनिकेशन कैसे करेंगे, लोगों को कैसे बताएंगे, लोग कंफ्यूज होते रहेंगे। तो अब क्या है कि जो भी देश है जिसके आसपास ये बनता है, तो ये 13 देश है हमारे, जो
इस इलाके को इम्पैक्ट करते हैं, जैसे जो मैंने बताए। तो अरब सागर या बंगाल की खाड़ी में जो भी तूफान बनता है वो इनके द्वारा नाम रखे जाते हैं। ऐसे ही अटलांटिक ओशन में अलग देश हैं, पैसिफिक में अलग हैं, तो हर बेसिन जो अलग अलग है उसमें अलग अलग देश नाम रखना शुरू कर देते हैं। तो ये बहुत आसान तरीका हो गया और इसमें यह है कि कोई कंफ्यूजन भी नहीं है। और एक और बात है, क्या होता है कि कभी कभी तूफान बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं और अरबों रुपए के संपत्ति का नुकसान कर देते हैं, बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन करते हैं, जान माल की हानि होती है, कई लोग की जान चली जाती है, मवेशियों की जान चली जाती है। तो ऐसे तूफानों के नाम याद रह जाते हैं, जैसे कि कटरीना आया था, है, इरमा था, मारिया था, ये था, ये इस तरह के जो वो थे तूफान थे, बहुत ज्यादा खतरनाक थे। तो इस तरह के जो तूफान है, तो वो अगर नाम दोबारा आ गया तो लोगों के सेंटीमेंट जुड़े रहते हैं कि यार उस समय वो तूफान आया था, उसने बहुत ज्यादा तबाही मचाई थी, कहीं ये तूफान भी तो वही वैसा ही नहीं होगा। तो इसलिए क्या किया कि इस तरह के जो बहुत ज्यादा तबाही वाले तूफान थे उनके नाम हटा दिए गए। वो पहले अगर ये एक बन गया, जैसे कटरीना बन गया, अब दोबारा कटरीना नहीं रखा जाएगा। अगर किसी लिस्ट में आ गया वो, तो ये सारे पैनल मेंबर मिलकर के एक मीटिंग करते हैं और उसको सहमति से उस नाम को हटा देते हैं। उसकी जगह पर दूसरा नाम रखा जाता है और फिर वोटिंग की जाती है कि वो नाम भी ऐसा होना चाहिए कि उसकी स्पेलिंग वगैरह कहीं कंफ्यूज नहीं कर रही हो, या कोई ऐसा वर्ड न हो जो ऑफेंडिव हो किसी देश के हिसाब से, क्योंकि सबकी अलग अलग भाषा है। तो वो नाम फिर से रख दिया जाता है। तो कह सकते हैं कि जो खतरनाक तूफान है, जो बहुत ज्यादा भयावह तूफान था, उसका नाम हटा दिया जाता है, उसकी जगह पर नया नाम रख दिया जाता है। तो इस तरह से ये नाम प्रणाली चलती रहती है। तो ये जो लिस्ट है वो इसी तरह से जब ये एग्जॉस्ट हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, तो नए नाम रख दिए जाएंगे। तो ये अब आपको पता लग गया होगा कि नाम कैसे रखे जाते हैं। ऐसा नहीं है कि जिसका भी मर्जी आई नाम रख दिया और जी ये मैंने तेज रख दिया, पाकिस्तान बोलेगा कि भाई मैं तो ये रखूंगा, श्रीलंका बोलेगा मैं ये रखूंगा। इसीलिए ये सारा मिल करके, सब ने मिलकर के, जो 13 पैनल मेंबर है, इन्होंने डिसाइड किया है और इस तरह से नाम रखे जाते हैं। आशा है ये वीडियो आपको काफी अच्छा लगा होगा और इसी तरह के और वीडियो बनाएंगे। अभी मैं सोच रहा हूँ कि शॉर्ट्स बनाऊं छोटे छोटे, जैसे मछलियों की बारिश कैसे होती है, बादल जब फटता है तो क्या होता है, कैसे फटता है, तो इस तरह के जो है, टार्नाडो क्या होता है, वाटर स्पोर्ट क्या होता है, विल क्या होता है। तो इस तरह के वीडियो में शॉर्ट भी बनाऊंगा और ऐसे वीडियो भी बनाऊंगा। आपको जो भी जिस तरह के वीडियो पसंद हो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, तो मैं उसी तरह के वीडियो आपको बना के देता रहूंगा। और इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए। धन्यवाद।